अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से लसानिया की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही इजीली घर में बनके तैयार होता है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आप भी ये मज़ेदार सा लसानिया अपने घर में तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम ज़बरदस्त से लसानिया को बनाने के लिए चिकन लेंगे, जो तकरीबन 250 ग्राम हमने चिकन बोनलेस लिया है। 1 टीस्पून क्रश करके लहसुन इसमें ऐड किया है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली हॉट सॉस ऐड करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और अब हम इस चिकन को 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के अंदर इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। चिकन को कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मजे का हो जाता है। और अब हम इसे कुक करके साइड पर रखेंगे। अब बारी आती है सॉस की। तकरीबन 2 दरमियाने साइज के टमाटर की प्यूरी बनाकर इसमें हमने 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करके इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका भी जाएगा और 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऑरिगानो ऐड करके और थोड़ा सा लहसुन हम इसमें फ्रेश बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही जो हमने चिकन तैयार किया था वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम लसानिया की स्ट्रिप्स को बॉईल कर लेते हैं। बॉईल हमें इसे 90% करना होगा। लसानिया को बॉईल करते वक्त हमने उबलते हुए पानी में 1 टीस्पून ऑयल और हाफ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड करना है। इसके बाद जैसे ही स्ट्रिप्स बॉईल हो जाती हैं इसे हम ड्रेन करेंगे और एक ठंडे पानी से इसको वॉश करके और रख देंगे। अब हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर मार्जरीन लिया है, आप चाहें तो बटर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही डिज़ोल्व होता है तो अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून वाइट फ्लावर यानी मैदे के और इसे बहुत अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। जैसे मैदे की खुशबू आना स्टार्ट होगी चूल्हा बंद करते हैं और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना स्टार्ट करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना बने, तो इसलिए हमें ज़रा सा हाथ तेज चलाना है। मिल्क ऐड करते जाएंगे क्योंकि हमें एक अच्छा सा लिक्विड सा वाइट सॉस तैयार करना है। बहुत ज़्यादा थिक वाइट सॉस नहीं रखना है हमें। इस तरह से बस इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और इसमें जो हमने मैदा ऐड किया था उसे मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें हाफ से भी थोड़ा सा कम सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके साथ ही ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून फ्रेश क्रीम हाफ कप हमने इसमें ऐड की है। 1 चीज़ का स्लाइस भी इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है अगर हम स्लाइस ऐड करते हैं इसमें। और फिर एक तरह से एक क्रीमी सा अच्छा सा वाइट सॉस रेडी है। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही धीमे आंच पर जस्ट कुछ सेकंड के लिए हम कुक करेंगे। और इससे पहले हम इसमें ऑरिगानो ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून ऑरिगानो भी इसमें ऐड किया है। ऑलमोस्ट वाइट सॉस जो है अब हमारा रेडी हो चुका है।
अब आते हैं हम लेज़ानिया को तैयार करने के लिए। सबसे पहले हमने डिश में वाइट सॉस की एक हल्की सी लेयर को रखा है। इसके बाद हम इसमें स्ट्रिप्स को रखेंगे और ऊपर से हमने जो सॉस के साथ चिकन तैयार किया था उसकी भी हम एक लेयर इस पे डाल देंगे। एक बार फिर वाइट सॉस हम इस पर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ को हमने श्रिंक करके रखा था तो वो हम इस पे ऐड कर देंगे। और साथ ही मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स थे वो ऐड किए हैं और शिमला मिर्च। वाइट सॉस को एक लेयर फिर हम इसके ऊपर सेट करेंगे। जितना भी मैं इस पे लेयर सेट कर रही हूँ वो इतना इनफ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं इस पे डालते क्योंकि इसका अपना एक फ्लेवर होता है। जो स्ट्रिप्स हमने रखी हैं उसके साथ जब ये कुक होता है तो बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। अच्छा, अब हमने फाइनली जो है तमाम स्ट्रिप्स रखने के बाद स्टेप बाय स्टेप इसको अगेन एंड अगेन वही स्टेप फॉलो किया है कि हमने सॉस रखा है, फिर उसके ऊपर हमने चिकन वाला और इसके बाद हम आखिर में अच्छी खूब ज़्यादा सी चीज़ उसके ऊपर स्प्रिंकल करके और अब हमने इसको शिमला मिर्च से गार्निश किया है। और इसके अलावा हम ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगानो, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके और अब इसे हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए 120 डिग्री ओवन पर हमने इसको बेक कर लिया है। और अब बेक करने के बाद इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा और कितना ज़बरदस्त सा ये लेज़ानिया तैयार हुआ है। रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।